जो फनी भाई है ना वो सच में वेरी 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 फनी है। एक्चुअली उन्होंने क्या किया है ये मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले गुजारिश करती जाऊंगी कि प्लीज यार अभी से लाइक कर दो, फिर तुम लोग भूल जाते हो। लाइक आपका कमेंट मेरे वीडियोस की रीच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, और किसी भी तरीके से यार फिर से चैनल को ट्रैक पे लाना है। और बाकी आपको अगर मेरी पोशाक का लिंक चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे टैग किया हुआ मिल जाएगा। बाकी मेरी जो भी फेवरेट लिपस्टिक होती है या फिर आई मेकअप होता है, कुछ भी, वो सारे लिंक्स भी मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, तो एक बार देख लेना। चलो जी, तो अब करते हैं चालू आपी के ऊपर बकैती की शुरुआत। तो ऐसा होता है कि होटल के अंदर डिस्कशन चल रहा होता है और बेबी एच काफ़ी ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा होता है, तो वही सारी चर्चाएं वहाँ पे चल रही होती है होटल रूम के अंदर। फिर जो खिजा है उसकी क्लास लगा रही होती है चालू आपी, तभी वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं भेरी 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 फनी गुटकू भाई। और पता है क्या, उन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट और वाइड लेग जीन्स पहनी हुई थी और बंदा कहता है कि अब मैं ना ये वाला प्लाजो नहीं पहनूंगा। मुझे इतनी हंसी आई है ना इस बंदे की ये वाली बात सुन के कि मैं क्या बताऊँ। और यार मेरा फ़ोन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फोकस करने में, बार बार इसका फोकस हट जा रहा है क्योंकि मैं बहुत ही अजीब समय हूँ और कभी ये लाइट आ रही है कभी जा रही है, तो भेरी भेरी प्रॉब्लमैटिक है कांदा की लाइफ, तो मुझे थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए आपका। हाँ जी, तो ऐसा है कि बंदा जब प्लाजो कहता है ना, मुझे लिटरली इतनी ज़्यादा हंसी आई। तो ये जो गुटकू भाई कहता है कि हम जेंजी थोड़ी ना है, हम तो ओजी हैं, ठीक है। और चालू आप इसको मोटिवेट कर रही होती है कि नहीं नहीं ये अच्छा लगता है, आजकल फैशन है जेंजीज का। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सभी लोगों से, कुछ लोगों को हमेशा जेंजी क्यों बनना होता है? आप जो हो यार उसमें ही कॉन्फिडेंट रहो ना। आप जिस भी एरा में पैदा हुए हो, आपकी जो भी मेंटालिटी है, आपका जो भी ई स्टाइल है, आप उसमें ही कॉन्फिडेंट रहो ना। हाँ मैं मानती हूँ फैशन आता है बदल जाए, लेकिन चालू आप ही का स्टेटमेंट मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि आजकल ऐसी ही जीन्स आती है। नहीं यार, बहुत सारी फिटिंग की जीन्स आती है, आप उस हिसाब से चेक कर सकते हो। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर तो सेल भी चल रही है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और आप लोग कहाँ हो? दिल्ली में यार, एक बार सेलेक्ट सिटी चले जाओ ना, आप खुद ही वहाँ पे जाके जो भी आपको चाहिए, जिस भी प्रकार की पोशाक चाहिए, जिस भी प्रकार की जीन्स चाहिए, सब मिल जाएगी आराम से। लेकिन भाई इनको कौन समझाए, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। वैसे जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, कल के पॉडकास्ट में मैंने चालू आपी का नामकरण किया था दुआवती, क्योंकि चालू आपी हर किसी को दुआ देती रहती है, लगता है कि कहीं नजर न लग जाए। हाँ जी, तो ऐसा है कि चालू आपी का ये जो दुआ 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 चलता है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने उनका नाम ही दुआवती रख दिया है, जो कि मेरी जनता को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कंटिन्यू कर लेते हैं, क्या कहते हो? अच्छा, बंदे ने ना एक और बात का खुलासा किया। हाँ जुल्फे पहले ठीक कर ले अनियन। उसने ये खुलासा किया कि उसने ना रेल में जब वो ट्रैवल कर रहा था, वही जिसमें इन लोगों ने बताया था कि आजकल क्या है फर्स्ट एसी, क्या है फ्लाइट में ट्रैवल करना, क्या है ट्रेन में ट्रैवल करना। मतलब आजकल हर कोई कुछ भी अफोर्ड कर सकता है। हाँ सही बात है, आजकल जनता शौकीन भी है, आजकल इंटरनेट बाबा की कृपा से हर किसी की पहुंच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। बस फ़र्क यही आता है कि कुछ लोग 9 से 5 तक की जॉब करते हैं, बिल्कुल हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, उसके बाद पैसे इकट्ठा करते हैं और अपने आप को लग्जरी प्रोवाइड करवाते हैं जिसके लिए उन्होंने काम किया। लेकिन कुछ लोगों ने भाई और भाभी के कंधे पे चढ़ के अपना नाम किया है। हाँ मैं मानती हूँ चालू आपी की भी मेहनत है, लेकिन यार ब्लॉगिंग मतलब कोई भी समझ सकता है कि उसमें उतनी मेहनत है क्या? तुम खुद बताना। एक बार आप ब्रांड बन गए, आपको जनता देख ही रही है यार। पहले तो जनता ने देखना ही आपको इस वजह से शुरू किया था क्योंकि आपके ब्लॉग्स में आपकी बहुत ही ज्यादा फेवरेट वाली मक्खी बहू रानी अर्थात फरिश्ता बहू नजर आती थी और लोगों का इंटरेस्ट होता था कि वो रियल लाइफ में कैसी है, क्योंकि उनकी इमेज ही बहुत ही कमाल की थी। और हम लोगों की यार प्रॉब्लम है, मतलब हम लोगों की नहीं है भाई, हमारी मम्मियों की प्रॉब्लम है, वो भी सारी मम्मियों की भी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, समझ जाओ जो भी कहने का मेरा उद्देश्य है कि वो लोग है ना जिस भी कैरेक्टर को जैसा रोल करते देखते हैं ना, उनको लगता है कि बस वो लोग वही है भाई, और उनके अंदर छोटी सी बड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम उनको कभी भी नजर नहीं आती है। कहते हैं सेलिब्रिटी वर्शिपिंग, वो यही है भाई साहब। तो मक्खी बहू रानी घर में कैसी है, क्या करती है, किस प्रकार से रहती है, कैसे खाती है, कैसे पीती है, कैसे पकाती है, ये देखने में जनता का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, और दूसरा रीज़न ये था कि जैसा कि इन्होंने इंटरफेथ मैरिज की है तो काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे थे कि ये कन्वर्ट हुई हैं। तो दूसरे रिलीजन में अगर कोई शादी करता है ना यार, तो वैसे भी लोगों का थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है देखने में कि अब ये कैसे एडजस्ट करती है, किस प्रकार से रहती है। और उस समय यार हम लोग सारे वेले भी थे, ये भी एक बड़ा रीज़न है। और मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि इनके ब्लॉग्स जो हैं वो एंटरटेनिंग नहीं थे, सच में मज़ा आता था देख के। तो ऐसा है कि लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता था इनको देखने में कि यार जो ये नंद है क्या दिखाती है अपनी भाभी के बारे में, कैसे रहती है, जो टीवी की फेमस बहुरिया है वो अपने ससुराल में क्या बॉन्ड है उसका। और लोग वो खुशी वहाँ पे ढूंढते थे, इस चक्कर में इनका चमक गया। हाँ मास्क सरक गया, हाँ जी। तो इनका जो करियर है इस चक्कर में चमक गया। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इन्होंने मेहनत नहीं की है यार, मेहनत की है इन्होंने, लेकिन अगर इनकी मेहनत को हम
बाकी लोगों की मेहनत से, जो कि मिडिल क्लास लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास लोगों की मेहनत से इनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता भाई साहब। बाकी बेवकूफ़ों वाली बहस तो हम कर ही सकते कि नहीं नहीं, आप ही मेहनती हैं भाई, बाकी सब तो ऐसे ही है, लुल बट्टे सन्नाटे हैं, सब लेजी हैं, लेजी। हाँ जी, तो ये एक सेंसलेस वाली दलील हो जाएगी जो कि हमें नहीं देनी चाहिए कायदे से। तो ऐसा है कि इन्होंने ये जो अक्कड़ वाली बात कर दी थी ना, उसमें ही समझ में आ गया था कि ये क्या सोचती हैं और इनके अंदर कितना ज़्यादा घमंड आ चुका है। तो जो गुड्डू भाई है उनके पोशाक की बात हो रही थी। आप वाइड लेग जीन्स नहीं पहनते, आप नॉर्मल फिटिंग वाली जीन्स ले लेते, या फिर आप बूट कट जीन्स ले लेते। अरे आपको लोअर पहन के आने से किसने रोका था, आप वो भी पहन के आ सकते थे, लेकिन ई स्टाइल भी मारना है, उसके बाद ई स्टाइल को खराब भी बोलना है। हाँ मास्क यार, आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे रिकॉर्डिंग करने में। ऐसा लग रहा है सारी कायनात मिल के चाह रही है कि मैं रिकॉर्डिंग ना करूँ, लेकिन मैं फिर भी करूँगी क्योंकि मैं ढीठ हूँ बाई नेचर। हाँ जी, वैसे मैं कितनी भी ज़्यादा ढीठ बन जाऊँ, लेकिन अपनी आइडियल चालू आपी AKA दुआवती आपी का मुकाबला तो मैं कर ही नहीं सकती। उनके आगे यार मैं कहीं नहीं ठहरती हूँ, कहीं नहीं। और अभी तो आप ही को क्योंकि सीट मिल गई थी, है ना, तो आप ही तारीफ़ें करी थी कि आजकल के जेनजी जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आजकल का जेनजी क्या होता है भाई, जो जेनजी है वो सदैव से जेनजी है। आजकल के जेनजी मतलब आपका पाला नया नया पड़ रहा होगा। बाकी मुझे ये भी समझ में आ रहा है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। खैर इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे गाइस, हम हिपोक्रेट बनेंगे क्योंकि हमारा भी पॉडकास्ट चैनल है। मेरी जो आइडियल है दुआबती आप ही, उनकी तरह बड़ी बड़ी बातों पे हम भी नहीं बोलेंगे, जहाँ पे हो फायदा वहीं पे मुंह खोलेंगे, ठीक है। ये मजाक था गाइस, मजाक था, इसको सीरियसली मत लेना। देखो यार, आप ही का जो भी भिंडी रोना मचा था ना पिछले वाले ब्लॉग में, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी इंसान आप ही के लिए, आप ही के कंफर्ट के लिए अपने आप को अनकंफर्टेबल कर ले, अपने कंफर्ट का सर्वनाश कर दे, वो अच्छा है। बाकी जो भी है ना वो अच्छाई में कच्चा। हैशटैग आप ही का काम बनता, बाहर में जाए जनता। लो भाई, अब ठक ठक भी होने लग गई। सारी कायनात मिलके जो कर रही है ना, मैं वो पूरा नहीं होने दूंगी, मैं अपना पॉडकास्ट जरूर कंप्लीट करूंगी। तो आप ही जिस भी फंक्शन के लिए, जिस भी प्रोग्राम के लिए गई हुई होती हैं दिल्ली, वो सब कंप्लीट हो जाता है। फिर ये लोग भटक रहे होते हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे होते हैं लाजपत नगर में, और मेरी आप ही जो है ना वो पारा को दिखा रही होती है, देखो यही लाजपत नगर है। अरे आप ही, आप देखो ये लाजपत नगर। अब जहाँ पे खड़ी थी ना आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ती ना दाईं ओर, तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारू प्यारू कुर्ते मिल जाते, बिल्कुल आपके बजट में, और बहुत ही अच्छे वाले, प्यारू वाले। और यार वहाँ पे जाके लोग गोलगप्पे की बात, एक काम करो, अगर गोलगप्पे खाना है तो चित्तरंजन पार्क जाओ और वहाँ पे गोलगप्पे खाओ, मतलब वहाँ पे जो फुचका मिलता है बंगाली वाला वो खाओ भाई। उसके बाद मुझे बताना कैसा लगा। और अगर लाजपत नगर में खा रहे हो तो वहाँ पे भी टेस्टी चीज़ें मिलती है, लेकिन वहाँ पे राम लड्डू खाओ, फिर बोलो वाओ। हाँ जी, तो ऐसा है यार कि इन लोगों को ना, दोनों भाई बहन को कभी भी जगहों को एक्सप्लोर करना नहीं आता है। अब इनके जो फैंस है वो बोलेंगे कि इनके पास बच्चा है तो घर में बैठो, अच्छा है, ठीक है, मेरा क्या भाई, तुम खुद ही निकलो घूमने, मैं तो बस एडवाइस दे रही हूँ फ्री, जो कि हर दूसरे भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ नहीं तो। और पता है क्या, गुड्डू भाई रिकॉर्डिंग कर ही रहा होता है तभी एक चमत्कार होता है, 2-3 सब्सक्राइबर्स आकर अटैक कर देते हैं पर, कहते हैं ये हाँ हम आपके फैंस हैं। तो हो सकता है वो इनके फैंस ही हो। अब ऐसा थोड़ी ना यार कि इतने मिलियंस में जो इनके व्यूज आते हैं वो बिना फैंस के ही आते होंगे, है ना, इनके भी फैंस हैं। हम भी तो एक जमाने में इनके फैंस ही हुआ करते थे। लेकिन जिस प्रकार से हमला अचानक हुआ था उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ प्लान्ड था। मतलब इन लोगों की पहले बात हो गई होगी कि अरे ये आप ही, फिर इन्होंने पूछा गुड्डू भाई ने कि क्या हम आपको ब्लॉग में ले सकते हैं, तो आप एक बार फिर से एंट्री कर लेना। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा भी ना बंदा हेजिटेशन नहीं दिखा रहा था, कैमरे से लगातार रिकॉर्ड करता जा रहा था। तो ऐसा जनरली होता है यार कि लड़कियां अगर होती हैं फ्रेम में तो इंसान इस तरीके से तो रिकॉर्ड नहीं करता बिना उनके कंसेंट के। बाकी ये जो ज्ञान की बातें मैं कर भी किसके बारे में रही हूँ, आप ही और गुड्डू भाई के बारे में, नहीं कांदा नहीं मत करो। उसके बाद ये लोग वहां से शॉपिंग करते हैं, उसके बाद गोलगप्पे खाते हैं, काफी सारे फ्रेंड्स के साथ, फैंस के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, और यही सारी चीजें जो वो जब ये लोग होटल आ जाते हैं तो हमें बता रहे होते हैं कि नहीं, चालू आप ही बता रही होती है कि हमें ना एक साथ ही बैठना पसंद है। अरे भाई हमें पता है ये वाली बात, आप 1 BHK में जब 20-25 लोग या फिर 13-15 लोग भी रह सकते हो कंफर्टेबल होके, तो हमें पता है कि आप लोगों को ना एक जगह पे रहना काफी ज्यादा पसंद है। पर यार हैप्पी फैमिली की अपनी निशानी होती है एक्चुअली, साथ साथ रहना, साथ में बातें करना, खाना पीना, टॉयलेट शेयर करना, एक ही किचन में कुकिंग होना। वो अलग बात है कि चालू आपी के 2-2 किचन बन गए हैं और चालू आपी अपने वॉशरूम में ताला शाला मार के रखती हैं, कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है इनके वॉशरूम को देखने के बाद। क्या मेरी आपी इतनी भोली है ना कि उनको लगता है ये पूरी दुनिया भोली है, हर किसी को ऐसे ही पूरे गांव के साथ रहना पसंद होगा। लोगों ने बस मजाक मजाक में फर्स्ट AC का अपना टिकट करा लिया होगा और सब चाहते होंगे कि हम बिल्कुल ऐसे ही एक गाँव बन के रहें हर किसी के साथ। और चालू आपी अगर कंफर्टेबल फील नहीं करे ना तो अपना फर्स्ट AC का कंफर्ट हम छोड़ दे चालू आपी के लिए। तो मासूम है ना यार चालू आपी का, देखो दिल कितना बड़ा है, ये सबके लिए
यही सोचती है, मतलब अच्छा अच्छा, प्यारा प्यारा, न्यारा न्यारा, तो उसे लगता है सब भी उसके बारे में वही सोचे और वैसे ही कॉपरेशन रखे। लेकिन ये जालिम ज़माना है आप ही, और घोर कलयुग है, तो कहाँ ही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। वो तो कुछ जेनजीज मिल गए थे आजकल के। वैसे जेनजी किनको कहते हैं पता है? जो 1997 से 2012 तक पैदा हुए लोग होते हैं, उनको कहते हैं आप ही। तो ये जो आप बोलती है ना आजकल के जेनजी, ये मुझे समझ नहीं आता है, एक्चुअली मैं नादान हूँ यार। देखो आप ही है ना, अपने साथ पूरे गांव को घुमाती है, उनको चीज़ें दिलाती है, सब कुछ करती है, लेकिन यार उनको कंटेंट बना के दिखाती है और पैसा कमाती है, साथ में वो प्रमोशन फ़ायदे पाती है, उसको भी सबको देकर एहसान जताती है, जो कि यार गलत बात है। लेकिन ठीक है, अच्छे मन से दे, बुरे मन से दे, फ़ायदे के लिए दे, नुकसान के लिए दे, लेकिन देती तो है। बस दिक्कत ये हो जाती है कि आप ही को लगता है उसने कुछ तो बहुत ही अद्भुत काम किया है जिसके लिए उसका नाम होना चाहिए, लोग उसका जो नाम है ना बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों से लिखे। तो ऐसा नहीं होता है यार आप ही, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता। और जो खिजा आप ही हैं, उन्होंने नया नया एडमिशन करवाया है गाइस, तो मुझे लगता है इनका एडमिशन भी उसी प्रकार से बीच में ना चर्चा से ही गायब हो जाए, ब्लॉग से गायब होने के साथ साथ जैसे इनका ड्राइविंग का जो सिलसिला शुरू हुआ था ना वो गायब हो गया था। चलो जी, तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही था। तुम लोग यार इस पूरे स्यापे के बारे में क्या सोचते हो, मेरी आप ही के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी और पॉडकास्ट किसके ऊपर देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। चलो जी, तो अब लगाती हूँ मैं अपने बकैती पे विराम। बड़ों को, छोटों को, अच्छों को, खोटों को, अनियम का।